हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपको बताएंगे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, हम आपको एग्जाम्पल से इस नियम को डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 और इन इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं बनें। परमाणु क्रमांक 1 2 3 और 4। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस उपकोष भरा हुआ है 1s2 में। तो देखिए फर्स्ट हमारा 1s2 में भरा हुआ है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 1s2 भरा हुआ है, यानी s उपकोष से पहले संख्या जो होती है वो n यानी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी आप क्वांटम संख्या के बारे में भी जानकारी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 2p5, तो जो हमारे उपकोष होते हैं उपकोष से पहले जो संख्या होती है वो n होती है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जो हमारे उपकोष होते हैं जैसे p, तो उपकोष के लिए हमारा होता है l के कुल मान होते हैं 1 0 1 2 3। उपकोष होते हैं s p d f। तो देखिए यहां पर क्या होगा, और l इक्वल टू, यदि l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0, l इक्वल टू 1 होगा तो m इक्वल टू -1 यानी प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 यानी -1 से +1 तक, या हम कह सकते हैं +1 से -1 इंक्लूड 0 यानी शून्य सहित। तो देखिए उपकोष से पहले जो संख्या होती है वो n होती है। तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन 1s से भरे हुए हैं, इसलिए n का मान 1 होगा। थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s2 में है, इसलिए n का मान कितना होगा 2 होगा। सभी इलेक्ट्रॉन हमारे s उपकोष भरे हुए हैं, s उपकोष भरने पर l की वैल्यू 0 होती है, हमने यहाँ पर 0 कर दिया। l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, तो m बराबर 0 हो गया। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इस ऑर्बिटल्स में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिलअप करेंगे यानी भरेंगे वो क्लॉकवाइज होगा तो +1/2 होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो -1/2 यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसका होगा +1/2, इसके लिए होगा -1/2। इसमें जब आएंगे 2s में तो पहला इलेक्ट्रॉन होगा +1/2, इसके लिए होगा -1/2। तो देखिए क्वांटम संख्या निकालने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे, क्या बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट और सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या चारों क्वांटम संख्या समान। देखिए ये समान यानी 3 समान, चौथी भिन्न है। दूसरे तीसरे की देखेंगे यही भिन्न है। तीसरे चौथे में देखिए ये हमारा यस भिन्न है। फर्स्ट और थर्ड में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो देखिए हमारा n का मान भिन्न, यानी 2 और 4 में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि बेरिलियम परमाणु में हमारे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की अगर क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या देखेंगे तो वो भिन्न होगी, समान नहीं होगी। यही पाउली ने अपने नियम में बताया था। ये कहा था कि किसी परमाणु में, क्या कहा, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल बेरिलियम से प्रूव किया गया कि बेरिलियम परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हैं, जो पाउली अपवर्जन नियम की पुष्टि करता है। तो ये हमारे पाउली वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखिए पाउली वैज्ञानिक की जो हमारे एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग, तो देखिए पाउली के जो हमारे एप्लीकेशन हैं, अनुप्रयोग हैं, उसमें यानी सबसे पहली बात ये बताई गई है कि किसी कोश में
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2n² के अनुसार रह सकती है। दूसरा पॉइंट बताया है कि किसी कोष में जो उपकोषों की संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या यानी n के बराबर होती है। फिर यह भी बताया है अगला पॉइंट कि किसी कोष में जो हमारे ऑर्बिटल्स की संख्या है वो हमारे ऑर्बिटल्स की संख्या n² के बराबर होती है, यानी कक्षकों की संख्या। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम इन्हीं को प्रूव करते हैं। हमने मान लिया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली कक्षा के लिए आप क्या करें, यहां पर 1 की वैल्यू रख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कहा गया है कि किसी कोष में जो मुख्य क्वांटम संख्या है यानी n के बराबर होते हैं। तो देखिए मान लीजिए दूसरी कक्षा n बराबर 2 होगी, तो कक्षाएं हमारी कौन सी होगी, दूसरी कक्षा। तो यानी दूसरी कक्षा के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब ये कहा गया ऑर्बिटल की संख्या n² के बराबर होती है। अब माने दूसरी कक्षा में हमें ऑर्बिटल निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्बिटल्स। तो कह देंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 होंगे। कौन से 4 होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे दूसरे कोष में दूसरी कक्षा में यानी n बराबर जब 2 होगा तो उस समय हमारा जो है 2s2 होगा और 2p6 होगा। 2s में 1 कक्षक होगा और 2p6 में 3 कक्षक, यानी ऑर्बिटल की संख्या कुल 4 होगी। तो ये हमने आपको पाउली का अपवर्जन नियम बताया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।